हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है मैंने बॉटनी लेक्चरर टेस्ट यानी कि पेपर जो 2013 है उसको डिस्कस कर रहा हूँ। आज उसका क्या है वो दूसरा पार्ट है। ठीक है, कल हमने जो उसको छोड़ा था जहाँ पे वो था एसेमोफाइट्स यानी कि वो प्लांट्स होते हैं जो यानी कि सैंड वाले एरियाज़ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब जो पहला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रोकैरियोट्स, यानी कि नीचे जो दिए गए हैं उनमें से पूछ रहा है कि कौन सा वाला क्या है प्रोकैरियोट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, यानी कि ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आपको पता होना कि प्रोकैरियोट्स वो कौन से होते हैं, यानी कि ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका जो ट्रू न्यूक्लियस है वो भी नहीं होता और अदर जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो भी इनके पास यानी कि नहीं होते हैं। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा इसका ज़ाहिर है एक तो ऑप्शन दिया गया है कि भाई यानी कि इनके अंदर प्लांट्स एंड एनिमल्स वो यूकैरियोटिक हैं, एनिमल्स एंड आर्की। अब इसमें एनिमल्स यूकैरियोटिक है, आर्की प्रोकैरियोटिक है, आर्की एंड बैक्टीरिया। फिर कहा गया है बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो यहाँ पे सही जो सवाल होगा वो आर्ची एंड बैक्टीरिया, यानी कि ये दोनों के दोनों क्या हैं प्रोकैरियोट्स हैं। ट्रू न्यूक्लियस इनके पास नहीं होता। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारे पास यानी कि सवाल है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द प्रोसेस बाय विच यूकैरियोटिक सेल इंगफ वेरी हाई पार्टिकल्स। मतलब यहाँ पे यानी कि विच प्रोसेस बाय विच प्रोसेस थ्रू, यानी कि या बाय विच लिविंग सेल इंगफ होल मटेरियल या लार्ज पार्टिकल। ठीक है, या लार्ज पार्टिकल, यही इसका सवाल है। तो इसका जो सही जवाब होगा यानी कि जवाब होगा उसका इस प्रोसेस का वो होगा असल में क्या एंडोसाइटोसिस। क्योंकि अगर आप यानी कि साइटोप्लाज्म को पढ़ना प्रोटोन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ना चाहते हैं तो एंडोसाइटोसिस यानी कि उनके अंदर एंडोसाइटोसिस क्या होती है, एक्सोसाइटोसिस क्या होती है, फेगोसाइटोसिस क्या होती है, पिनोसाइटोसिस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ी हैं। जब यानी कि सेल कोई लार्जर अमाउंट यानी कि लार्जर मटेरियल यानी कि अपनी बॉडी के अंदर लेता है तो उसको क्या कहा जाता है, यानी कि एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट कंडीशन में ये क्या हो जाएगा इसके यानी कि अंदर आ जाएगा। ठीक है, वो सारा मटेरियल, तो इसको हम क्या कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अगर सॉलिड है तो फेगोसाइटोसिस, अगर लिक्विड है तो वो पिनोसाइटोसिस। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है कि भाई सवाल ये है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी इज़ द। एक तो आपको पता होना चाहिए पॉपुलेशन है क्या, यानी कि पॉपुलेशन जो होती है असल में हम कहते हैं कि यानी कि कोई भी एक स्पेशी जो कि ऐसी एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करे तो उसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन कहते हैं। तो उसमें क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर स्पेशीज़ पर यूनिट एरिया और वॉल्यूम इज़, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। जो सही जवाब होगा इसका असल में वो कौन सा होगा, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर स्पेशीज़, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर स्पेशीज़। ठीक है, उसके बाद यानी कि नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स पर स्पेशीज़, या उसको हम क्या कहते हैं पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, या उसको हम क्या कहते हैं वॉल्यूम। तो ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी किसी भी एरिया के अंदर, यानी कि अगर आप पॉपुलेशन डेंसिटी का देखना चाहते हैं तो ये होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो यानी कि दूसरा क्वेश्चन है पॉपुलेशन डेंसिटी के पार्ट के क्रोमोसोम्स रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस सेल डिवीजन 8 क्रोमोसोम्स नंबर रिड्यूस्ड टू हाफ इन मियोसिस 8। मियोसिस में कहाँ पे यानी कि ये क्या हो जाता है रिड्यूस टू हाफ हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले इसका जो यानी कि सही जवाब होगा वो ये होगा कि अगर हमारे पास जो टीलोफेस 1 है, टीलोफेस यानी कि 1 है, उसी में ये क्या कर जाएगा मतलब उनका जो नंबर है वो डिवाइड होगा, रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा सवाल है टीलोफेस के पास कि भाई इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ F2 जनरेशन इज, इन डाइहाइब्रिड क्रॉस द रेशियो ऑफ F2 इज। अभी देखें ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में हम 2 देते हैं, मिसाल तौर
एक तो राउंड हो गया, दूसरा क्या हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल रिंकल, राउंड आप येलो कह दें और रिंकल आप जो है वो ग्रीन कर लें, ठीक है। तो पहला ये हमारे पास गेमेट्स बनेगा, दूसरा वाला ये गेमेट बनेगा। तो हमें जो F1 जनरेशन मिलेगी RR विथ कैपिटल Y स्मॉल वाई राउंड ये। अगर आप इसको कहेंगे तो आगे अब इसको अगर आप देखेंगे तो इसका जो आएगा वो 9:3:3:1 आएगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशो जो है हमें मिलेगा। F2 जनरेशन को अगर आप देखेंगे तो इसका फिनोटाइपिक रेशो ये है। अगर जीनोटाइपिक कहेगा तो फिर हम उसको यानी कि क्या कर देंगे, निकाल देंगे, ठीक है। उसके बाद कहता है कि यानी कि मतलब जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये है कि ऑर्गेनिक मैटर इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन, ऑर्गेनिक मैटर इज़ कम्प्लीटली एब्सेंट इन, यानी कि कम्प्लीटली किसके अंदर एब्सेंट होता है, ऑर्गेनिक मैटर। एक तो हम पीछे पढ़ कर आए कि हमारे पास वो जो यानी कि होता है और कास्ट और मोल्ड, उनके पास ऑर्गेनिक मैटर होता नहीं। दूसरा यहाँ पे इम्प्रेशन दिया गया है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये इनमें से किसी के पास भी ये नहीं होता, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है कि भाई क्रोमोसोम्स विथ वन आर्म ऑन वन एंड ओनली, क्रोमोसोम विथ वन आर्म एट वन एंड ओनली, जिसके पास एक ही हो। अब हमें पता है कि भाई ये हो गया मेटासेंट्रिक, दूसरा जो हो गया ये सब मेटासेंट्रिक, तीसरा जो हो गया एक बड़ी एक छोटी एक्रोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक में एक ही आर्म होती है, क्या होती है, एक ही आर्म होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, टीलोसेंट्रिक। उसके बाद हमारे पास यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है वो इसी लिहाज से यानी कि टीलोसेंट्रिक, तो उनमें से यानी कि जो दूसरा सवाल है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो नीचे में से कौन सा जो है वो सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नीचे एक स्टेटमेंट दी गई है कि भाई फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो वो कौन सी वाली यानी कि मतलब दी गई है स्टेटमेंट, एक तो दी गई है कि भाई जो 2n होता है वो n को प्रोड्यूस करता है, दूसरा है कि 2n जो होता है 2n को प्रोड्यूस करता है, n जो होता है n को प्रोड्यूस करता है, दूसरा जो होता है n प्रोड्यूस नथिंग। तो ज़ाहिर है इसमें क्या होता है, 2n जो होता है मतलब अगर कोई डिप्लॉयड है तो वो क्या पैदा करेगा, हेप्लॉयड पैदा करेगा, ठीक है। तो 2n प्रोड्यूसेस n। उसके बाद जो हमारा यानी कि सवाल है वो ये है कि मतलब सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड, सीडलेस, एक तो उनके पास सीड नहीं है, दूसरा क्या है, वस्कुलर प्लांट्स है। सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड, सीडलेस वस्कुलर प्लांट्स इंक्लूड। तो इसमें कौन से आ जाते हैं, इनका जो सही जवाब होगा वो यानी कि क्या है, एक तो सीडलेस होंगे, दूसरा क्या होंगे, वस्कुलर प्लांट्स होंगे। तो इसमें जो होता है हमारे पास यानी कि वो है साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि जो दूसरा क्वेश्चन है इसके बाद वो है यानी कि साइकेडोफाइटा के बाद वो है हमारे पास यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ। आप ग्लाइकोलाइसिस को देखें और उसकी जो लफ्ज़ी मीनिंग है वो क्या है। ग्लाइकोलाइसिस को हम पहले यानी कि अच्छे तरीके से डिस्कस करके आए, मीन्स स्प्लिटिंग ऑफ, यानी कि कौन सी चीज़ क्या है, यानी कि क्या है, स्प्लिटिंग है। तो ज़ाहिर है ये इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, ग्लाइकोलिया यानी कि ग्लूकोज से क्या है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद जो यानी कि दूसरा सवाल है हमारे पास है वो है कि सॉइल इरोजन इज़ ग्रेटर व्हेन, सॉइल इरोजन इज़ ग्रेटर व्हेन, जब यानी कि सॉइल इरोजन कब ग्रेटर होती है, ठीक है। तो वो तब होती है जब हमें पता है कि ज़ाहिर है MCQs जो हमें दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि मतलब कि भाई द रेनफॉल इज़ रिसीव्ड इन द हेवी डाउनपोर
या नो विंड्स अकर या नो रेन अकर्स। अब इसमें क्या होता है, जो सॉइल इरोजन होती है, एक तो जो रेन है वो होती नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि मतलब सारी जो सॉइल होती है वो डस्ट पार्टिकल में हो जाती है, यानी कि वो सॉइल इरोजन होती है, ठीक है, ड्यू टू नो रेनफॉल। और दूसरा क्या होता है, कभी कभार ये भी हो जाता है कि भाई अगर आप देखें कि भाई द रेनफॉल इज़ रिसीव्ड इन द हेवी डाउनपोर, यानी कि कभी कभार ज़्यादा जब वो पानी भी आ जाता है तो वो अपर लेयर जो उसकी होती है फर्टाइल, उसको क्या कर जाता है, रिमूव भी कर जाता है। तो ये भी किसी हद तक यानी कि सही हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो सवाल है वो है द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय, ये तो हम पीछे पढ़ कर आए हैं। द थ्योरी ऑफ म्यूटेशन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, यानी कि क्यों होती है, ये असल में होती है यानी कि प्रोड्यूस्ड बाय कौन से साइंटिस्ट की बात कर रहा है। तो हमने ह्यूगो डिवेरिस को अभी अच्छे तरीके से पढ़ा है, और उसमें मैंने ये भी आपको बताया था कि ओइनोथेरा उन्होंने यानी कि ये लिया था, लामार्कियाना। तो ये मशहूर है, ह्यूगो डिवेरिस जो है वो म्यूटेशन थ्योरी की वजह से यानी कि फेमस है। उसके बाद जो सवाल है हमारे पास वो है कि भाई यूनिवर्सल ब्लड डोनर बिलोंग्स टू द ब्लड ग्रुप। यूनिवर्सल जो डोनर होता है, डोनर ब्लड ग्रुप कौन सा है, या बिलोंग्स टू ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो ये कौन सा होता है हमें पता होना चाहिए, ये तो अभी इजी है। तो ये क्या है, ओ नेगेटिव जो होता है, ओ नेगेटिव जो होता है यूनिवर्सल डोनर होता है, और ए बी पॉजिटिव क्या होता है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ये क्या है, डोनर है। ये हर मरतबा ये सवाल आ जाता है डोनर और एक्सेप्टर के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो सवाल है हमारे पास यानी कि वो है कि भाई लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर इज़, ये हमारी जो टेस्ट हुई थी उसमें भी था, अभी देखें उससे पहले भी है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर इज़। तो ये मशहूर है, ये जो है रेफ्लेशिया, ठीक है ना। तो ये लार्जेस्ट फ्लावर है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि सवाल है वो ये है कि भाई ये तो हो गया रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि रेफ्लेशिया के बाद जो सवाल है वो है कि ब्रोंज इन अलॉय ऑफ, ब्रोंज इन अलॉय ऑफ, अलॉय कहा जाता है दो जब मेटल आपस में मिलाए जाएं तो उसको यानी कि कहा जाता है अलॉय। तो ये किसका ब्रोंज जो है अलॉय है, तो ये इसका जो सही जवाब है ब्रोंज का कॉपर एंड टिन का, कॉपर एंड टिन, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि दूसरा सवाल है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट था वाज फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड बाय, पुलिस ये मतलब हमारे वो खुलफा की बात कर रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। तो ये हज़रत, ये भी मशहूर है, एस्टेब्लिश्ड बाय, ये हज़रत उमर के दौर में हुआ था, यानी कि हज़रत उमर के दौर में हुआ था कि भाई पुलिस उन्होंने जो है वो डिपार्टमेंट, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास यानी कि सवाल है वो ये है कि भाई जो बैत रोमा क्या था, बैत रोमा, ये असल में बैत रोमा है जो एक यानी कि वाद, ये एक असल में क्या था, मीठे पानी का कुआं था, यानी कि स्वीट ये बैत रोमा वाज ए स्वीट ड्रिंकिंग वाटर वेल, स्वीट ड्रिंकिंग वाटर वेल। तो ये हज़रत उस्मान ने जो है अपनी यानी कि असाब के लिए ये ख़रीद किया हुआ था मीठे पानी का कुआं, ठीक है। उसके बाद जो सवाल है हमारे पास यानी कि इसके बाद द बैटल ऑफ सफ़ी वाज फॉट इन 37 हिजरी बिटवीन हज़रत अली एंड, ये जो बैटल ऑफ, ये जो बैटल थी यानी कि उसका क्या नाम था, बैटल ऑफ सफ़ीन वाज फॉट। तो ये किन के वाज फॉट, बिटवीन कह रहा है कि हज़रत अली
एंड रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। और सही जवाब क्या होगा इसका? मुआविया, यानी कि मुआविया के बीच में, यानी कि जो हुई थी हज़रत मुआविया के बीच में, तो इसको क्या कहा जाता है? बैटल ऑफ सफ़ीन, मुआविया। तो आप ये भी देख सकते हैं कि किस लेवल की उन्होंने जो है वो इस्लामियात और जो है वो जीके दी हुई है। उसके बाद जो हमारे पास सवाल है, यानी कि इसके बाद, तो वो ये है कि भाई जो मतलब यानी कि पाकिस्तान जो बना था, या हु रोट पाथवे टू पाकिस्तान, हु रोट पाथवे टू पाकिस्तान। तो पाकिस्तान, ये जो बुक यानी कि वो किसने लिखी थी? असल में जो इसका सही जवाब है वो है यानी कि चौधरी खलीकुज़्ज़मान, खलीकुज़्ज़मान। खलीकुज़्ज़मान, खलीकुज़्ज़मान, ठीक है ना। तो ये क्या है इसका सही जवाब, ठीक है। उसके बाद यानी कि ये था इसका यानी कि लास्ट क्वेश्चन। अभी एक दूसरा जो है वो इस्लामियात का है, वो मुझे अच्छे तरीके से समझ में नहीं आ रहा कि लिखा क्या हुआ है, कि चश्मा है सिचुएटेड, यानी या तो कुंदन है या रुंदन है, पता नहीं, ठीक है। तो याद का यानी कि लास्ट है, सुबह जो है हम यानी कि दूसरी टेस्ट के साथ आपके साथ हाज़िर होंगे। अपनी दुआओं में याद रखिए। शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।